Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 5th of December 2023. तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों की एनालिसिस देखेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है मिज़ोरम के इलेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर ZPM जो है ये पावर में आई है। तो ZPM के बारे में बताया गया है कि ZPM यहाँ पर एक ex-IPS ऑफिसर के द्वारा बनाई गई पार्टी है। तो शैटरिंग 36 ईयर लॉन्ग डुओपोली ऑफ द मीज़ो नेशनल फ्रंट एंड कांग्रेस। तो बेसिकली कभी मीज़ो नेशनल फ्रंट रहती थी, कभी कांग्रेस रहती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर नई पार्टी आई है पावर में, जो कि है ज़ोराम पीपल्स मूवमेंट। एंड बाकी आगे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो 40 में से 27 सीटें जीती हैं इस पार्टी ने। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की बात की गई है। वैसे ये क्वेश्चन एक बार मेंस में आ चुका है, तो रिपीट होने के चांसेस कम हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। तो एक्चुअली यहाँ पर 112 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे जो कि बैकवर्ड थे। एंड ये जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी प्रोग्रेस मॉनिटर की गई थी अंडर 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स की। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, एजुकेशन को लेकर क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अपटिक इन साइबर क्राइम केसेस ट्रिपल ओवर लास्ट 3 years इन सिटी। तो एक्चुअली NCRB ने डेटा रिलीज़ किया है एंड जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यहाँ पर डेटा है, उससे हमें ये पता चला है कि साइबर क्राइम्स कैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो ओवर द लास्ट 3 years साइबर क्राइम केसेस दिल्ली में ट्रिपल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर 700 मार्क को टच कर चुके हैं 2022 में। मोस्ट ऑफ देम पर्टेन टू ऑफेंसेस, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा कंटेंट को यहाँ पर पब्लिश या ट्रांसमिट किया जा रहा है जिसमें बच्चों को दिखाया जा रहा है इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऐसा यहाँ पर NCRB के डेटा से हमें पता चला है। बेंगलुरु को यहाँ पर रैंक किया गया है कि ये हाईएस्ट है अगर हम यहाँ पर साइबर क्राइम्स की बात करें। अब यहाँ पर ये जो बैंक को लेकर फ्रॉड्स हैं, ये क्यों इंक्रीज़ हो गए? क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक से रिलेटेड फ्रॉड्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। रिस्पेक्ट साइंस सेज COP चीफ अमिट फॉसिल फ्यूल डिबेट। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो कॉप है ये हो रही है, एंड ये जो COP28 हो रही है ये दुबई में हो रही है। तो जो इसको हेड कर रहे हैं इस कॉप को, अल ज़बेर, तो इन अल ज़बेर ने बेसिकली ये कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स का एलिमिनेशन हो तभी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट किया जा सकता है। बिना फॉसिल फ्यूल के एलिमिनेशन ना भी करें तब भी ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें दुबई का, तो ये जो यहाँ पर हैं ये 12th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो कंपनी है, एक्चुअली उसको हेड भी करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तरफ आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, दूसरी तरफ आप यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स बेच रहे हो। तो फेसिंग हीट फ्रॉम एक्टिविस्ट एंड साइंटिस्ट फॉर हिज रिमार्क questioning the science behind fossil fuel phase out during an online event Sunday, COP28 President Sultan Al Jaber clarified that he respects science and the global climate summit जो है साइंस के द्वारा ही गाइड की जा रही है। तो एक्चुअली इन्होंने यही कह दिया था कि देयर इज़ नो साइंस आउट देयर और नो सिनेरियो आउट देयर दैट से इसकी फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल ज़रूरी है, तभी हम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज ऑफ नाउ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये एमिशंस को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे यहाँ पर कट कर रहे हैं? या तो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ ये फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करके नहीं कर रहे हैं। जो नई डिमांड प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, ना कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ अभी भी कम नहीं हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल्स को 60% कट डाउन करने की ज़रूरत है 2050 तक फ्रॉम 2019 लेवल्स, एंड नेचुरल गैस को 45% टू रिस्ट्रिक्ट ग्लोबल टेम्परेचर राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। फिर नेक्स्ट US प्रिंसिपल डेप्टी NSA मीट्स जयशंकर एंड हमारे डोवल साहब। अब इसमें एक्चुअली हम बात करें तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिया US रिलेशंस के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी US ने इंडिया को ये कहा था कि यहाँ पर जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है उसको यहाँ पर मारने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी। तो ये इशू तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक यहाँ पर बात की गई है ICET, जो कि इंडिया एंड USA साथ में कर रहे हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बात की जाती है। तो इंडिया USA आप रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो आप इस इनिशिएटिव को मेंशन कर सकते हो, इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। बाकी दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें यहाँ पर कोलैबोरेशन करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब में दोनों ही कंट्रीज़ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। आगे हम चलते हैं। सेंटर ओपन टू पॉलिसी ऑन ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो अभी हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र जो होता है वो कलेजियम सिस्टम यहाँ पर रेकमेंड करता है। तो सेंटर कह रहा है कि हम भी इस पक्ष में हैं कि एक हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए जो कि देखे कि हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो। तो एक पॉलिसी बनाने की बात की जा रही, दैट्स इट। साइबर क्राइम केसेस अप बाई 25%
Fraud most common motive. So cybercrime saw a steep 24% rise in 2022 with fraud, extortion and sexual exploitation accounting for most cases according to the latest NCRB data, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो NCRB ने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की है क्राइम इन इंडिया एंड उसमें सारे डेटा हमें पता चला है कि साइबर क्राइम केसेस 141% इंक्रीज देखने को मिला है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. मिजोरम सेट फॉर द फर्स्ट नॉन MNF एंड नॉन कांग्रेस CM. तो यहाँ फर्स्ट पेज पर देख चुके हैं कि यहाँ पर CM जो होंगे वो होंगे एक्स IPS ऑफिसर लाल दुहोमा. नेक्स्ट आगे चलते हैं. लाल दुहोमा एंड ZPM बिहाइंड द रिमार्केबल रिजल्ट इन मिजोरम. तो यहाँ पर ये जो पार्टी है जोराम पीपल्स मूवमेंट, इसकी बात की है कि कैसे इसने डिफीट किया मिजो नेशनल फ्रंट एंड जो यहाँ पर कांग्रेस है उसको. तो जोराम पीपल्स मूवमेंट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड द मिजो नेशनल फ्रंट इन द मिजोरम असेंबली इलेक्शन एंड विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट. तो ZPM यहाँ पर बनी थी 2017 में, लेकिन उस समय ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई थी एंड जिसकी वजह से इसके जो कैंडिडेट्स थे उसने इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस लड़े थे, एक पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं लड़े थे. 2018 में इनका एक्चुअली रिकॉग्निशन होता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इस इलेक्शन में ये यहाँ पर जीत को दर्ज करते हैं. तो फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन, तो वही जो हमने ऊपर देखा कि एक्चुअली जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है COP28 के, इन्होंने ये कह दिया कि कोई साइंस नहीं है जो कि ये कहता है कि हमें फॉसिल फ्यूल्स का फेज़ आउट करना पड़ेगा तभी हम यहाँ पर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सकते हैं. तो इट मे साउंड इनक्रेडिबल बट नन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द डिसीजंस दैट हैव बीन टेकन एट द एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द लास्ट 3 डेकेड्स, किसी ने भी एक्नॉलेज ही नहीं किया है कि फॉसिल फ्यूल का क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में एंड क्यों हमको इसके यूज़ को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है. कंट्रोवर्सी हम देख चुके हैं क्या कंट्रोवर्सी है. फॉसिल फ्यूल की बात करें तो 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉसिल फ्यूल की वजह से ही होते हैं. देयर इज नो वे दैट एमिशंस कैन बी रिड्यूस्ड विदाउट सब्सटेंशियली कटिंग डाउन द यूज ऑफ दीज फ्यूल्स. नो वंडर देन दैट नन ऑफ द क्लाइमेट टारगेट्स हैव एवर बीन अचीव्ड एंड द करंट टारगेट्स टू सीम वे बियॉन्ड रीच राइट नाउ. जो यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उसको लिमिट करने की बात की गई है. तो एनुअल एमिशंस जो हैं ये सिर्फ 2% से कम हुए हैं अगर हम 2019 लेवल से कंपेयर करें. साइंटिस्ट से कि इस फिगर को हमें इंक्रीज़ करके 43% करना पड़ेगा अगर हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है. तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पर हमें ट्रिपल करना पड़ेगा. इंडिया का क्या इनिशिएटिव है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो फेज़ डाउन है, पहले ये टेक्स्ट में लिखा गया था कि हमें फेज़ आउट करना है कोल को. तो इंडिया का ये कहना था कि फेज़ आउट ये कंपलसरी नहीं हो सकता, आप यहाँ पर फेज़ डाउन कर दो, जिसकी वजह से इंडिया USA चाइना के कहने पर ये जो टर्म है फेज़ आउट इसको चेंज करके फेज़ डाउन कर दिया गया था. अब USA यहाँ पर शेल गैस बेचता है, बाकी यहाँ पर चाइना भी बहुत ज़्यादा कोल का यूज़ करता है और इंडिया भी कोल का यूज़ करता है. तो एट COP27 लास्ट ईयर इंडिया आर्ग्यूड अगेंस्ट द कि आप यहाँ पर कोल को ही क्यों सिंगल आउट कर रहे हो, बाकी भी तो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको भी तो फेस डाउन करो. फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस का भी यहाँ पर फेस डाउन होना चाहिए. तो आफ्टर इनिशियल हेजिटेशन बोथ द यूरोपियन यूनियन एंड द US, two of the most influential developed country players in these talks agreed to back the Indian proposal and जिसकी वजह से ये जो फेज़ आउट है इसका चेंज करके फेज़ डाउन कर दिया गया. लेकिन COP28 में यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को लेकर बात की जाएगी क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट हैं COP28 के, इनका ये कहना है कि क्लाइमेट नेगोशिएशंस में यहाँ पर सारी कंट्रीज़ को कह दिया गया है कि हम नेगोशिएशन करते हैं कि फॉसिल फ्यूल को किस तरीके से ख़त्म करना है. वाई इज साइक्लोन मिशोंग हेडेड टू आंध्रा कोस्ट. अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार क्वेश्चन आया है मेंस में कि जो साइक्लोन्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, तो एक बार देख लेना कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है. एंड एक बार 2020 में प्रीलिम्स में भी साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया तो वो देख लेना. नेक्स्ट है अ न्यू विंड इन एजवाल. तो हम देख चुके हैं कि एक्चुअली यहाँ पर मिजोरम में कौन सी पार्टी बनी है, ZPM की विक्ट्री हुई है. नेक्स्ट है रिंगिंग इन द न्यू. तो यहाँ पर ZPM की विक्ट्री क्यों हुई है ये सब कुछ बताया गया है. तो ZPM की 27 सीटें आई हैं 40 मेंबर स्टेट असेंबली में एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिजो नेशनल फ्रंट जो कि अभी तक पावर में थी ये सेकंड स्पॉट में चली गई. सिंस 1987 पावर यहाँ पर या तो कांग्रेस के पास रही है या तो MNF के पास रही है. इन 2018 द ZPM द पार्टी वॉज स्टिल नॉट रजिस्टर्ड विद द EC एंड जो कैंडिडेट थे ZPM के ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह यहाँ पर इलेक्शंस लड़े थे. इन द रन अप टू द इलेक्शंस जो MNF से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे जोरामथंग, इन्होंने खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो पीपल के लीडर हैं, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर काम नहीं आया और यहाँ पर हमें ZPM जीतते हुए दिखी है. नेक्स्ट है सेंटर्स ऑफ इंक्लूजन. तो एम्स जो है ये बात कर रहा है कि हम यहाँ पर बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर. तो ऑथर का यही कहना है कि ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना अच्छा स्टेप है, लेकिन और भी हमें स्ट्रक्चरल बैरियर्स जो हैं वो भी ख़त्म करने की ज़रूरत है. तो ट्रांसजेंडर पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट होता है, उनको मेंटली डिजीज कंसिडर किया जाता है, अनसाइंटिफिक एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस उनके साथ की जाती है. फॉर एग्जांपल उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, कन्वर्जन थेरेपी होती है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. द कम्युनिटी वॉज फर्स्ट गिवन लीगल रिकग्निशन नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया. तो सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स्ड कि इनके पास भी सारे फंडामेंटल राइट्स है. द जजमेंट डायरेक्टेड सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट की जो मेडिकल केयर है ट्रांसजेंडर पीपल को मिलनी चाहिए. फिर 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आता है
जो कि री करता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है होलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि इस कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, काउंसलिंग सर्विसेज, HIV सर्वेलांस एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। अब एक जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने से कुछ नहीं होगा, सारे गवर्नमेंट जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये सब कुछ यहाँ पर ऑथर ने बताया। बाकी जो ट्रांसजेंडर एक्ट है वो मैंडेटरी करता है कि जो भी यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन है वो सर्जरी अपनी करवाए ही करवाए और मेल या फीमेल की एक बाइनरी में वो एग्जिस्ट करे। तो दिस इज एन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द नालसा जजमेंट कि आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर द अनटोल्ड ऑयल स्टोरीज, ये आर्टिकल हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो बस ऑथर ने पूरे स्टोरी में यही बताया है कि जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि डिमांड और सप्लाई की वजह से ऑयल के प्राइसेस नहीं चलते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो बाइडन क्या चाहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान क्या चाहते हैं, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में अभी इजराइल एंड हमास का वॉर चल रहा है, तो ऐसे में ऑयल के प्राइसेस तो ऊपर जाने चाहिए थे, लेकिन ऑयल के प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं गए वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इन मणिपुर फॉर लास्टिंग पीस, तो मणिपुर में एक्चुअली यहाँ पर पीस एग्रीमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का UNLF के साथ। तो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप था जो कि मणिपुर का सेसेशन चाहता था फ्रॉम इंडिया, तो इसने अपने हथियार रख दिए हैं और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया है। एनी पीस इनिशिएटिव इज वेलकम मोर सो इफ इट डील्स विद अ मिलिटेंट ग्रुप, और जिसने आर्म्स को यहाँ पर छोड़ दिया है, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया है। A month back, the Ministry of the Home Affairs extended the ban on 9 Meitei extremist groups for 5 years, including the UNLF, लेकिन UNLF के साथ अभी एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है। Striking deals with the northeast militants and signing peace accords have helped कि नॉर्मलसी आ सके मिजोरम में, त्रिपुरा में, शिलोंग में, इन असम एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। सेपरेटिस्ट ग्रुप ने यहाँ पर अकॉर्ड साइन कर लिए हैं। बाकी नागालैंड में जो NSCNIM है इसके साथ भी अकॉर्ड साइन हो गया, लेकिन एक्चुअली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई 2015 के बाद कि यहाँ पर जो फाइनल एग्रीमेंट साइन करना है उसमें जो NSCNIM है इसकी डिमांड है कि इनको यहाँ पर सॉवरेनिटी चाहिए, सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसके पक्ष में नहीं है भारत सरकार। फिर ऑथर का यही कहना है कि बिगेस्ट हर्डल इन द रोड टू द पीस अभी क्या है कि बहुत सारे फ्लोट कर रहे हैं लूटेड आर्म्स, नंबरिंग अराउंड 4500 इन वेरियस हैंड्स। इसके अलावा कुछ सेल्फ स्टाइल्ड एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, प्राइवेट मिलिशियाज हैं। तो अभी सिर्फ UNLF के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया, बाकी और भी यहाँ पर 9 तरीके के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं मणिपुर में। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग आई होप आपको पता होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इजराइल बॉम्ब्स सेफ एरियाज इन द साउथ, एंड जिसकी वजह से जो गाजन्स लोग हैं ये और ज़्यादा इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं। इंडोनेशिया में एक यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है माउंट मरापी। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए माउंट मरापी कहाँ पर इंडोनेशिया में एंटी इरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है। अ होली ग्रेल ऑफ क्लीन एनर्जी मे बी लाइंग इन द अर्थ फॉर द टेकिंग। तो एक्चुअली बहुत सारा वाइट हाइड्रोजन का स्टॉक मिला है जो फ्रेंच जर्मन बॉर्डर है वहाँ पर। तो इंडिया भी ग्रीन हाइड्रोजन के इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमने एक स्कीम भी लॉन्च की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन बनती कैसे, तो वाटर को स्प्लिट कर देते हैं, H2O तो H2+O2 बन जाता है। अब ये जो स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ करो। अगर ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल से आ रही है तो ये जो होगा इससे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे, तो उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन अगर यही एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से आ रही है तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। और यहाँ पर ये जो एरिया है ये कौन सा है, तो इन द रॉकी सॉइल ऑफ लोरेन, अ फॉर्मर कोल माइनिंग रीजन नियर द फ्रेंच जर्मन बॉर्डर, साइंटिस्ट गाइडेड अ स्मॉल प्रोब वन रीसेंट डेट डाउन अ बोर होल हाफ अ माइल इनटू अर्थ क्रस्ट, एंड यहाँ पर मिला है हमें वाइट हाइड्रोजन। साइक्लोन ट्रिगर रेन ब्रिंग्स चेन्नई टू अ हॉल्ट, तो ये हम देख चुके हैं। अभी हम द हिंदू का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइक्लोन मिशोंग यहाँ पर आया एंड चेन्नई में यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की जान भी चली गई है। आगे हम चलते हैं। तो जो हमने NCRB की रिपोर्ट डिस्कस की थी वही रिपोर्ट है यहाँ पर, और सुसाइड के बारे में यहाँ पर डेटा है। तो सुसाइड के बारे में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन आया था कि विमेन का सुसाइड क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ ओवर 1.7 लाख सुसाइड्स इन 2022, नियरली 1/3 ऑफ होम डेली वेज अर्नर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, फार्मर्स थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। फिर ये बताया गया है कि MP अमंग टॉप 5 है। इसके अलावा लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट शोड एन ओवरऑल इंक्रीज इन द क्राइम एंड एट्रोसिटीज़ जो कि SCs एंड STs के साथ की जाती हैं, राजस्थान में, MP में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। UAPA केस में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सेडिशन के केस में कमी हुई है। उसका रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को अबेयंस में डाल दिया गया था। फिर फेक करेंसी नोट्स यहाँ पर 342 करोड़ मिले हैं 2022 में। द सुसाइड डेटा पब्लिश्ड इन द ADSI 2022 रिपोर्ट शोड कि मैक्सिमम सुसाइड्स जो हमने देखे हैं वो हैं महाराष्ट्र से, देन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तेलंगाना। फिर विमेन की सुसाइड्स की बात की गई है कि
अगर हम होम मेकर्स की बात करें तो जो वुमेन का सुसाइड है उसमें से 14% जो टोटल है ये होम मेकर का सुसाइड है। तो अमंग द अराउंड 48,000 women who died by suicide in 2022, the ADSI report found that over 52% were homemakers, which brings such women to about 14% of total suicides reported in the year. अ डार्क शेडो ऑन न्यू दिल्लीज क्रेडिबिलिटी, तो एक्चुअली वही गुरु पतवंत सिंह को मारने की कोशिश की गई थी क्या इंडिया के ऑफिसर के द्वारा, वही जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जोराम पीपल्स मूवमेंट की जीत हुई है मिजोरम में, जो कि हम देख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नीडलेस डाइवर्जन, तो वेनेजुएला में इलेक्शंस आने वाले हैं एंड वेनेजुएला ने क्या किया है, वेनेजुएला ने एक रेफरेंडम किया है कि जो एसे क्यूबो का एरिया है, एक्चुअली ये बहुत वास्ट ऑयल रिच डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि गियाना का पार्ट है। लेकिन वेनेजुएला का ये कहना है कि ये हमारा पार्ट होना चाहिए। गियाना में चला गया क्योंकि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वहाँ पर वेनेजुएला प्रेजेंट नहीं था एंड जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये गियाना में चला गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एसे क्यूबो ये कौन से कंट्रीज़ के बीच का डिस्प्यूट है। तो वेनेजुएला एंड गियाना के बीच का डिस्प्यूट है और वेनेजुएला में रेफरेंडम कराया गया क्या ये एरिया वेनेजुएला में होना चाहिए। तो 95% वोटर्स ने कहा कि हाँ ये जो एरिया है ये होना चाहिए वेनेजुएला में। तो इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, बट द फैक्ट दैट इन्होंने रेफरेंडम कराया क्योंकि यहाँ पर कुछ दूर इलेक्शंस हैं तो यहाँ पर नेशनलिज्म भी जगाना होता है लोगों में। तो गियाना द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द लैटिन अमेरिका मेंटेन्स दैट द 1899 बॉर्डर एग्रीमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग जो ये ऐसे क्यूबो का पार्ट है गियाना में होना चाहिए। लेकिन वेनेजुएला का ये कहना था कि इस एग्रीमेंट के दौरान हम मौजूद ही नहीं थे, जिसकी वजह से ये इसको नल एंड वॉइड मानते हैं। नेक्स्ट द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम्स, तो एग्री फूड सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा हिडन कॉस्ट है, तो हम इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद मोनोकल्चरल क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम हो गया कि राइस वीट इनका ही प्रोडक्शन होता है। जो मिलेट का प्रोडक्शन है 20% से ड्रॉप हुआ है बिटवीन 1966-67 एंड 2017-18। एट द सेम टाइम जो वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि शुगर केन अरेका नेट इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है तेज़ी से हो रहा है। ये जो एक्सपेंशन है शुगर केन कल्टीवेशन जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो क्या करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, पर कह देने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हो जाएगा। तो डाइवर्सिफाइड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम्स रूटेड इन एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल्स, तो हमें यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो जो सरकार के इंसेंटिव होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो फार्मर्स को पुश करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। तो मोर ओवर मिलेट्स को हम क्यों लगा सकते हैं, मिलेट्स हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं एंड इसके अलावा जो पर हेक्टेयर ईल्ड है ये कंपेरेबल है टू दोज ऑफ राइस एंड वीट। इसके अलावा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नहीं होगा, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राइस तो मीथेन एमिशंस होता है। तो वाइल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल इन्वॉल्व सम लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी यूजिंग अ नैरो मेट्रिक ऑफ किलोग्राम पर हेक्टेयर, इट वुड प्रिजर्व नेचुरल कैपिटल। लेकिन अगर आप फार्मर से ये कहो कि एनवायरमेंटल डिप्लीशन नहीं होगा, आप उसलिए मिलेट्स लगाओ, तो उसलिए मिलेट्स नहीं लगाएंगे फार्मर्स। तो आपको यहाँ पर फार्मर्स को इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पर बताइए कि आप फार्मर्स को यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम का ही पार्ट है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ भी है जिसमें सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, एंड मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप जिसमें हम मेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा 1-to-1 कॉल भी अवेलेबल है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अलग से पर्सनल मैसेज या पर्सनल कॉल पर भी उस डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो। प्राइजेस यहाँ पर मेंशन है, पेमेंट आप कर सकते हो वाया यूपीआई टू द गिवन यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर डिटेल्स टू द गिवन ईमेल आईडी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मैपिंग द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन द लोअर कावेरी डेल्टा। तो लोअर कावेरी डेल्टा में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस को यहाँ पर मैप किया गया है क्योंकि यहाँ पर सर्वे किया गया था 2 विलेजेस में। तो क्रॉप पैटर्न्स तो शिफ्ट हुआ है और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें कि एजुकेशन हाउसिंग एंड सैनिटेशन तो वो ज़्यादा क्यों नहीं पड़ा, उसका रीज़न बताया गया है। तो रीज़न ये है कि जो ओल्ड फॉर्म ऑफ टिरेनिकल लैंडलॉर्डिज्म है ये तो ख़त्म हुआ है, लेकिन जो कास्ट क्लास का रिलेशन है ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो पहले जो क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी थी वो डिस्पोज्ड इनइक्वालिटी बन गई, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी है। तो इन द लोअर कावेरी डेल्टा रीजन देयर हैव बीन हिस्टोरिक चेंजेस इन द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इन विच डेकेड्स ऑफ कास्ट एंड एंटी क्लास स्ट्रगल जो कि दलित एंड लेफ्ट के द्वारा किया गया इसने एक की रोल प्ले किया। बट एट द सेम टाइम राइटर्स कोटिंग द इकोनॉमिस्ट C.T. Kurian एंड बैक्ड बाई डेटा फ्रॉम द 2 विलेजेस कंक्लूड कि ग्रोथ हो सकती है पर एक लिमिट तक हो सकती है, आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करोगे तो ग्रोथ एक लिमिट के बाद नहीं हो पाएगी। जोराम पीपल्स मूवमेंट हम देख चुके हैं जो कि मिजोरम में आई है पार्टी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस नोट्स रिलेटेड टू द स्टैटिक पार्ट तो आप बाय कर सकते हो, ये आपको कॉस्ट करेगा 150 रुपीज़ पर मंथ। सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।